इस माइक को बंद कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल-मुअज़्ज़मीन अल-मुतहहरीन व लिजमीइल औलियाइल कामिलीन अल-आरिफीन ला सिय्यमा अलल कुतुबिर रब्बानी अल-महबूब सुब्हानी अल-गौस समदानी अश-शैख अब्दुल कादिर जिलानी गौसिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला व सलामुहु अलैहि व अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म मने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा में बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारात पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। या खुदा ख्वाजा के मस्तानों में करने तू कबूल तूतिए हक़ सैयदी हिसानी के वास्ते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डालियां पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ गए माइक वाले, कहाँ गए? इको खत्म करके कहाँ भाग गए? मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। एक हमारा देहात का शायर कहता है, कभू जंगले का गुलिस्तान कहबे अजे गोरू है वह का इंसान कहबे कि जही का शहेदी से उल्फत न होई तो वही का कभू हम मुसलमान कहबे। हाँ, और जाने वाले लोग जो रोड पे कुछ कर रहे हैं उनके लिए कि यह मिलाद सरवर मनाए होका है, ये सब बत्ती बत्ती लगाए होका है, इलाका में हलचल मचाए होका है, और सभे आए कई कुछ जो सुनबे न करी हो तो फिर हम सबन का बुलाए होका है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए। एक बंद और पेश कर दूं, इसलिए कि एक एक बंद में पता नहीं कितने बंद खुलेंगे, कितने बंद। हम बचपन में सुनते थे चकबंदी, फिर एक दौर आया सुनने लगे नसबंदी, देहातों में देखा मेड़ बंदी और गलियों में देखा देवबंदी। बंदी क्या है? तो मुफ्ती साहब किबला ने कहा, मैं एहसानी साहब मामला ये है, बंदी का मामला तो बहुत बुरा होता है। 8 घंटे की बंदी अगर भारत में हो जाए तो 24 घंटे का कारोबार चौपट। 8 घंटे की बंदी में 24 घंटे का कारोबार चौपट। तो मैंने कहा हजरत इनके यहाँ तो 24 घंटा बंद, सब बंद। सलाम बंद, कयाम बंद, दुरूद बंद, फातिहा बंद, इतना बंद कि देव बंद।
जब इन्होंने बंद करना शुरू किया तो हमने बरेली का फैजान लेके खोलना शुरू किया और ऐलान कर दिया कि न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। अरे जरा झूम के बोलो, न रोकने से ये रुक सकेगा, न बंद करने से बंद होगा। इसलिए प्यारे तो दुरूदो सलाम हमारे हजरत क़िबला फरमाते, फातिहा में फतेह है, सलाम में सलामती है। सलाम पढ़ते रहो सलामत रहोगे, फातिहा करते रहोगे फतेह होती रहेगी। अब और लोग हैं मियां मर गए मरदूद फातिहा न दरूद, चेहरा जैसे सड़ा अमरूद, अरे बेदरूद। इसलिए प्यारे बड़ी जिंदगी के साथ आप सुन रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि क्या चाह रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो आप सब पढ़ते हैं ना, अभी 4-6 लोग ज्यादा बोले हैं, मदरसे के तलबा बोले हैं, आप लोग कम बोले, पढ़ते हैं ना। अरे न रोज सही जुमा का जुमा, न ईद बकरीद तो पक्की है ये है, धोखा क्या है, बोलो ना कि हाँ पढ़ते हैं। कुछ लोगों का मामला ही ऐसा है कि नमाज ही उनका मुकद्दर बन गया है, वजू हो चाहे ना हो, पाक हो चाहे ना हो, कुछ समझ ही में नहीं आ रही। एक पहुंचा झटके वाला, नमाज जमात खड़ी हो गई, तेजी के साथ पहुंचा, जाके खड़ा हो गया नियत बांध के। जब इमाम साहब ने सलाम फेरा तो बाजू वाले से कहा, देखा मेरी फुर्ती? कहा क्यों? कहा वजू के चक्कर में पड़ जाता तो जमात चली जाती। चार नमाजी जो है खड़े हो गए तालाब के किनारे पर, कहा गांव जाएंगे, मगरिब का टाइम है तो टाइम हो जाएगा। चारों खड़े होकर के कहा यही पढ़ लिया जाए, तो तालाब के किनारे वजू किया और वहीं खड़े हो गए और खड़े होकर के नमाज पढ़ना शुरू किया। उनमें का एक इमाम बन गया, तो पीछे वाला एक बोला, थोड़ी देर में जब एक मछली उछली तालाब से तो कहा वो उछली। तो दूसरे ने कहा अबे नमाज में बोला नहीं जाता। तो तीसरे ने कहा कि जब बोला नहीं जाता तो काहे बोल रहे हो? तो इमाम साहब आगे से दाढ़ी में हाथ फेर के कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुछ नहीं बोला, बहुत बड़ा मुंह खोला, कहा कुछ नहीं बोला। नमाज में कोई फर्क नहीं आ रहा, ऐसी नमाज पढ़ते हैं। इसलिए प्यारे ऐसे रोजा नमाज वालों से दूर रहो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए आज की हसीन महफिल, जिसको फना नहीं है, जिसको सवाल नहीं है, वो इल्म दीन की दौलत है। इसलिए प्यारे ये मदरसा जहाँ इल्म-ओ-दीन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आलिम दीन बनाए जाते हैं, हाफिज कुरान बनाए जाते हैं, कारी कुरान बनाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह 64 फारिगी, सुभान अल्लाह, 64 फारिगी। आप कल दस्तारबंदी का हसीन मंजर अपनी निगाहों से देखेंगे। ये फैजाने मौला अली है, सुभान अल्लाह। इसलिए इन नबी इल्म का शहर है, अली उसके दरवाजा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रसूल पाक फरमा रहे हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। तभी तो एक मौके पर कुछ यहूदी इकट्ठा हुए और कहा चला जाए अली के पास। वो कहते हैं कि दौलत कमतर है, इल्म अफजल है, चल के सवाल किया जाए। 4-5 इकट्ठा हुए और आकर के कहा एक काम करो यार, सवाल एक ही हो लेकिन बारी बारी से जाओ, बारी बारी से जाओ, एक एक करके जाओ।
सब लोग इकट्ठा ना चलो, सवाल एक ही करना, सब सिर्फ यही पूछना कि आपके पास इसकी दलील क्या है कि इल्म अफजल है और दौलत कमतर है। पहला पहुंचा का आपने दावा किया है कि इल्म अफजल है दौलत से, आपके पास दलील क्या है? आप फरमाते हैं ये दौलत फानी है, ये दौलत फानी है, ये इल्म जो है क्या कहना, सुभान अल्लाह, इसको जवाल नहीं है, इल्म दीन, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे कहने का मकसद वो हटा, फौरन समझ गया अली बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। दूसरा आया का आप कहते हैं इल्म अफजल है, कहा हाँ, का आपके पास दलील क्या है? अगर दौलत कमतर है इल्म अफजल है, कहा सुन इल्म वो है जो तेरी हिफाजत करता है, दौलत की हिफाजत तू करता है और तेरी हिफाजत इल्म करता है, तो जो तेरी हिफाजत करता है वो अफजल है, सुभान अल्लाह। वो हटा। तीसरा आया कि आप कहते हैं इल्म अफजल है दौलत कमतर है, कहा हाँ, का दलील क्या है? कहा याद रख दौलत वो है जो खर्च करने से कम होती है और इल्म वो है जो खर्च करने से बढ़ता है। खर्च करने से खत्म हो जाए उसकी औकात क्या है? जो खर्च करने से खत्म हो जाए उसकी औकात, वो भी हटा। चौथा आया कि आप कहते हैं कि इल्म जो है अफजल है दौलत से, कहा हाँ, का दलील क्या है? कहा दलील ये है कि दौलत तो आपस में तकसीम हो जाती है मगर इल्म तकसीम नहीं होता। दौलत तो तकसीम हो जाती है मगर इल्म जो है वो तकसीम नहीं होता। अरे बाप की दौलत तमाम भाइयों की मिल जाएगी, भाई की दौलत बेटों में तकसीम हो जाएगी, मगर अगर बाप के पास इल्म है तो वो कोई भाई को तकसीम नहीं हो सकती है। अगर भाई को इल्म है वो बेटों में तकसीम नहीं हो सकता है। पता चला दौलत वो है जो तकसीम होके खत्म हो जाती है मगर इल्म वो है जो तकसीम नहीं होता है, सुभान अल्लाह। फिर पांचवा आया का आप कहते हैं इल्म अफजल है, कहा दौलत से इल्म अफजल है, दलील क्या है? कहा दौलत ये कारून और फिरौन की मीरास है, इल्म जो है ये अंबिया की मीरास है, इसलिए इल्म अफजल है। वो भी हटा। सवाल करने वाले 5, सवाल 1, जवाब सबको अलग अलग दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह। ये है अली का मामला, ये है मौलाए कायनात शेर खुदा का मामला, अल्लाह अल्लाह। इसीलिए प्यारे यहाँ पर ये इल्मुद्दीन के लिए मदरसा खुला है, तमाम दूर दराज से तलबा भी आते हैं, इल्मुद्दीन सीखते हैं, लेकिन करीब वाले महरूम रह जाते हैं, उनको तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन बैठ करके कानम से सब होटलों पे चाय पीते जाते हैं, बकवास करते जाते हैं, और जब नमाज के लिए आता है तो सुभान रब्बियल अज़ीम की जगह सुभान रब्बियल अजीम पढ़ता है। लेकिन इतनी भी समझ नहीं पैदा होती कि हम बजाय खुदा को असमत वाला कहने के हम खुदा को गूंगा कह रहे हैं। माना में फसाद पैदा हो रहा है, हमारी नमाज फासिद हो रही है, नमाज खराब हुई जा रही है, कुरान पढ़ना नहीं आ रहा है। प्यारे जरूरत इस बात की है कि कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। सिर्फ यही नहीं कि बच्चों को भेज दिया, ये 60 साल के हो गए, आप कब पढ़ेंगे? हदीसे पाक में आका ने फरमाया उतलबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह, इल्मुद्दीन हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की कोख तक, इल्मुद्दीन हासिल करो। उतलबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्मुद्दीन हासिल करो अगरचे दूरो दराज का सफर करके मुल्क चीन ही क्यों न जाना पड़े, इल्मुद्दीन नहीं हासिल करते, इल्मुद्दीन सीखने की तौफीक नहीं होती। इसलिए प्यारे जरूरत इस बात की है कि आप इल्मुद्दीन सीखिए, अपने बच्चों को इल्मुद्दीन सिखाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप भी पढ़िए। इसलिए आज का ये जलसा और आज की ये तकरीर और आज की ये नात खानी जो आप सुन रहे हैं बैठकर, प्यारे वक्त पूरा हो रहा है। मैं जान रहा हूँ कि 2 बजे महफिल खत्म हो जाती है, टाइम क्या हुआ? 1:30 बजा है, 1:40 हुआ है गालिबन, अभी 20 मिनट का टाइम और बचा है। इसलिए आप लोग बैठिए, इंशाअल्लाह काम की बातें मैं करने की कोशिश करूंगा, आपको भी
मैं इल्मुद्दीन से मुताल्लिक चंद बातें, चूंकि जलसा ही इसलिए है, मदरसे में जलसा है और दस्तारबंदी का जलसा है, तो जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने बच्चों को इल्मुद्दीन पढ़ाएं। इल्मुद्दीन अगर बच्चे ना पढ़ेंगे, इल्मुद्दीन अगर ना सीखेंगे तो प्यारे काम कैसे चलेगा। जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को इल्मुद्दीन पढ़ाया जाए, खुद भी इल्मुद्दीन सीखा जाए। ये इदारा आपके लिए है, ये बिल्डिंग आपके लिए है, ये उलमा आपके लिए है, और आप इल्मुद्दीन न सीखें, दूसरे लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। आज हमारा मौलवी बेचारा बयान कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कौम इस कान से सुनती है, उस कान से उड़ा देती है, सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं नात पढ़ना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नात पढ़ना रात भर शुरू कर दूं आप उठोगे नहीं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन प्यारे सिर्फ वाह वाह और नारे तकबीर आप कह के रात भर चले गए, कुछ पैगाम आपको न मिला तो आपको लुत्फ न आएगा, आप बाद में इस चीज का एहसास करेंगे। जरूरत इस बात की है कि कुछ सुनने की कोशिश कीजिए ताकि कुछ काम की बातें आप तक पहुंचाई जाए। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो प्यारे या रसूल अल्लाह। इसलिए इसी कुरान और इसी इस्लाम की असमत के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की। सरकार गरीब नवाज भारत की धरती पर आए, इसी कुरान और इस्लाम की रोशनी को फैलाने के लिए कितनी मेहनत की। आज खाली सुन लेते हैं, लेकिन कभी कोशिश करते हैं कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया है। सारा भारत इसीलिए शैदा रसूल का, भारत का बादशाह है बेटा रसूल का, भारत का बादशाह है बेटा रसूल का। ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया रसूल का, अरे झूम के बोलो, ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का। और ख्वाजा की जूती सर से न जयपाल के हटी, ख्वाजा की जूती सर से न जयपाल के हटी, जब तक न उसने पढ़ लिया कलमा रसूल का, न उसने पढ़ लिया कलमा रसूल का। इसलिए प्यारे इल्मुद्दीन सीखो, इल्मुद्दीन अपने बच्चों को सिखाओ, और इल्मुद्दीन पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए आज जानते हैं हम और आप, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों को आप इल्मुद्दीन सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए। इत्लुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, अगरचे दूरो दराज का सफर करना पड़े, लेकिन आज आपको बहुत दूर का सफर नहीं करना है, बहुत दूर नहीं जाना है, मुल्क चीन नहीं जाना है, सऊदी अरबिया नहीं जाना है, बल्कि इसी बनारस शहर में बजडिया मोहल्ले में आज आप अपने बच्चों को भेजिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। उलमाए किराम की शान तो देखो। आज प्यारे इल्मुद्दीन पढ़ो, इल्मुद्दीन सिखाओ। जमाना इस कोशिश में है ताकि कुरान की तालीम को दुनिया से बिल्कुल बंद किया जाए, रोका जाए। आपके मदरसों में भी अंग्रेजी, आपके मदरसों में भी दुनियावी जहन को इस कदर गालिब कर दिया जाए कि दीन की तालीम से आप बिल्कुल फिर जाएं, बिल्कुल अलग हो जाएं। कोशिश यही चल रही है। इस कदर लोगों में उरियानियत पैदा हो रही है और आपका दिलो दिमाग दीन की तालीम की तरफ से हटाया जा रहा है। आज टाई पहनकर जब बच्चा आपका बच्चा खड़े होकर के पैड बुशर्ट पहन के टाई लगाकर जब नाली पे खड़े होकर पेशाब करता है, अगर कोई बुजुर्ग कहता है अरे ये लड़का खड़े होकर पेशाब करता है, तो बाजू से कहता है मौलाना साहब अपने घर जाओ, अरे ये वीआईपी लोग हैं। मैंने कहा अरे वीआईपी अगर इसी को कहते हैं तो गधा सबसे बड़ा वीआईपी है। खड़े होकर पेशाब करने का नाम वीआईपी है?
अरे याद रखो प्यारे, दीन की तालीम सीखो तब अदब आएगा। दीन की तालीम सीखो तब मालूमात होगी कि खड़े होकर पेशाब करना, पेशाब की चीटों को पैर पे गिराना कैसा है। इन सब चीजों को जब उलमा बताते हैं तो कौम भागना शुरू हो जाती है। तल्ख सच्चाइयों को सुनने के लिए आज कौम हमारी तैयार नहीं है प्यारे। कहने का मकसद है इल्म दीन एक किसी जरूरत का नाम है कि आज हम और आप ये देखें, जमाना बदलता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हवाएं बदलती रहती हैं, इमारतें बदल सकती हैं, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, हवा बदलती रहती है, दरियाओं का रुख बदल सकता है, लेकिन खुदा का कलाम रब्बानी, खुदा का कलाम पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। इस कलाम की असमत ये है कि जमाना तो बदल सकता है मगर है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमाना बदला जाएगा। उनके बोलो सुभान अल्लाह। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमाना बदला जाएगा और बदले का समाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। तो कुरान पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। कुरान का पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, देखना भी सवाब, किसी को पढ़ने के लिए देना भी सवाब। सुभान अल्लाह। कितनी अज़मत वाली किताब, कितनी बरकत वाली किताब, कितनी रहमत वाली किताब। कुरान से पूछो, कुरान से सवाल करो, हर चीज का जवाब मिलेगा। लेकिन आज हम हैं और आप हैं, कुरान में हाथ लगाने को तैयार नहीं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। कुरान पढ़िए प्यारे, दिलों का जंग दूर हो जाएगा। कुरान की तिलावत से दिलों का जंग दूर होता है, दिलों में नूर पैदा होता है। कुरान की तिलावत करो, खुदा की कसम दिलों में रोशनी पैदा हो जाएगी, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी, घरों में बरकत पैदा हो जाएगी। लेकिन कुरान की तिलावत हम नहीं करते। आप याद रखो प्यारे, बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ, कारी कुरान बनाओ। आका फरमाते हैं हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा कि सूरज की रोशनी भी कम पड़ जाएगी। पहले मैशर कहेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ऐसा ताज है? जवाब मिलेगा ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान बनाया है, ये उसी कुरान की बरकत है, उसी हाफिज़े कुरान की बरकत। आज इनके सरों पर ताज नजर आ रहा है। लेकिन प्यारे, आज तो मामला ये है, मैं एक जगह से गुजर, दूर खड़े हैं, खुद तो नमाज जनाजा पढ़ते नहीं, बल्कि दो चार को फंसाए खड़े हैं। अब वही बेटा मुसल्ले इमामत पर खड़ा होता है, नियत करता है, नियत करने के बाद तकबीर के लिए हाथ को उठाता है। नियत की हाथ बांध लिया, सना पड़ी, तकबीर कही, दुरूद इब्राहिमी पड़ी, तकबीर कही, पढ़ता है अल्लाहुम्मा फिल हज्जना, ए अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को, व मय्यतना, और बख्श दे हमारे मुर्दों को। सुभान सुभान। अल्लाहुम्मा फिल हज्जना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना। जो हाजिर हैं उन्हें बख्श दे, जो गैर हाजिर हैं उन्हें बख्श दे, जो छोटे हैं उन्हें बख्श दे, जो बड़े हैं उन्हें बख्श दे। इसीलिए हुक्म होता है नमाज जनाजा में जाया करो प्यारे, पता नहीं किसकी नमाज जनाजा की वजह से तुम्हारी बख्शिश हो जाए। एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई न मिल रहा था, तो देखा कि जंगल में एक पागल दाढ़ी रखा है, मुसलमान मालूम होता है। लोग पूछे कहा चलो बाबा नमाज जनाजा पढ़ा दो। कहा यार परेशान न करो, किसी मौलवी साहब को बुला लो, पढ़वा लो, मैं तो पागल आदमी हूँ, जंगल में फिरता हूँ, कुछ मेरा काम नहीं। कहा हुजूर इससे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं मिल रहा, चलिए नमाज पढ़ाइए।
अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए बुला के लाए उसको। अब उसने नियत बांधी, नियत बांध के खड़ा हो गया वो शख्स। 1 घंटे में 1 तकबीर कही, 4 घंटे में 4 तकबीर, खड़े खड़े सब थक गए। जैसे ही सलाम फेरा तो कहा कहां से पागल पकड़ लाए थे ला करके, ए पागल तुमने नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई, क्या क्या पढ़ा? कहा मामला ये था, तो तुमने कहा जनाजा पढ़ाना है, ये तो नहीं कहा था कि 1 जनाजा पढ़ाना है, सिर्फ ये कहा था कि जनाजा पढ़ाना। हम जब आए आगे नजर डाली तो 1 जनाजा और पीछे तवज्जो की तो तुम सब मुर्दा थे। तो मैं आगे वालों की पीछे वालों की सबकी पढ़ा रहा था, इसलिए टाइम लग गया। आप जानते हैं कभी कभी अल्लाह वालों की बरकत से बख्शिश भी हो जाती है। आप जानते हैं हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला, सुभान अल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्ला के जमाने में कफन चोर रहता था, कफन चोरी कर करके बेचता था। आपके इंतकाल का वक्त करीब आ गया तो सबसे पहले घर पे आ गया और आया तो आपने उसको बुलाया, कहा इधर आओ। कहा क्या? कहा ले अच्छे किस्म का कफन कितने का मिलता है? कहा हुजूर मैं नहीं जानता कितने का मिलता है। कहा तुम सब जानते हो लेकिन सच बताओ, दिल्ली वाले तेरे ऐब को न जानते हो लेकिन अल्लाह के वली से तेरा ऐब छुपा नहीं है। अच्छे किस्म का कितने का बनता है? आया घूम करके कहा हुजूर इतने का बनता है। आपने उससे 1 दिरहम ज्यादा निकाला, उसको पेश किया। कहा ले ये पैसा पहले मेरे कफन का ले ले, लेकिन मेरी कब्र पे नहीं आना। कहा हुजूर मैं ये काम करता नहीं हूँ लेकिन आपका नजराना समझ के रखे ले रहा हूँ। कहा नजराना नहीं, वादा करके ना आएगा? कहा नहीं आऊंगा। हजरत का इंतकाल हो गया, लोगों ने कफना करके कब्र में सुपुर्दे खाक किया। अब रात में जब 11-12 बजे इसको चैन कैसे पड़े, फड़ुआ उठाया, कुदारा उठाया, पहुंचा कब्र पे, मिट्टी हटाई, बंगा हटाया और जैसे ही कब्र में अंदर धस करके कफन पे हाथ लगाया तो हजरत ने कलाई थाम ली। कलाई थाम ली तो बड़ा झटका लगाया, जोर लगाया, लेकिन छूटा न पाया। आप फरमाते हैं जालिम तू एक जन्नती होकर जन्नती का लिबास उतार रहा। रोने लगा ज़ारो कतार का, हुजूर आपके जन्नती होने में कोई शक नहीं, लेकिन मैं कैसे जन्नती हूं? कहा तुम इसलिए जन्नती हो, तुम बड़े गुनहगार हो, पापी हो, सच है, लेकिन जन्नती इसलिए हो कि तुमने आज मेरी नमाज जनाजा में शिरकत की। और जितने लोगों ने मेरी नमाज जनाजा में शिरकत की है अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमा दी है। इसलिए अल्लाह के वलियों के जनाजे में जाया करो, नेक लोगों के जनाजे में शिरकत किया करो। अल्लाह तबारक व तआला अब वो पढ़ता है, अब वीर कहता है प्यारे अब मुझे बताओ वो बच्चा इमाम बना है, कहते हैं कोई तरक्की नहीं कर पाया, 2000 रुपया पाता है, ये क्या करेगा? ये 1000-2000 रुपए पा करके करेगा क्या? कहाँ तरक्की कर पाएगा? मौलाना क्या कुरान पढ़ाएं, क्या कारी कुरान बनाएं, क्या आलिमे दीन बनाएं, ये तो 4000 रुपए में होगा क्या? मैं 10,000 पाने वालों से पूछता हूँ, 25,000 पाने वालों से पूछता हूँ, अच्छी नौकरी करते हो लेकिन ये 4000 पाने वाले मौलवी से अच्छा लिबास कभी नहीं पहन पाते। क्यों? इस 4000 में अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है, बरकत अता फरमाई है। लिहाजा प्यारे वो इमाम बना खड़ा है सामने। अब ये देख लो आपने इंजीनियर बनाया, पढ़ाओ बच्चों को, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आप सारी चीजें पढ़ाओ, लेकिन कुरान को पहले पढ़ाओ, जहान को बाद में पढ़ाओ। कुरान पहले सिखाओ। मेरा मकसद ये नहीं है कि कोई तालीम ना पढ़ाओ, सब तालीमें दिलाओ बच्चों को, लेकिन कुरान पहले पढ़ाओ। कुरान को कमजोर मत समझना, वरना याद रखो वो बच्चा जो पढ़ करके आया है, 1 पैसा भी बाप का खर्च नहीं हुआ, हाफिज कुरान होकर के आया है। देखो जरा से, आपने कांस्टेबल बनाया है, आपने नौकरी दिलाई है, गुलाम बनाया है, इतना पैसा खर्च किया, आपने गुलाम बनाया, आपने इंजीनियर बनाया तो गुलाम बनाया, डाक खाने का बाबू बनाया तो गुलाम बनाया, आपने इंस्पेक्टर बनाया तो आपने गुलाम बनाया, आपने रेलवे में नौकरी दिलाई तो गुलाम बनाया, बैंक का बाबू बनाया तो गुलाम बनाया, आपने कोई भी नौकरी दिलाई, नौकरी दिलाकर आपने गुलाम बनाया। और अगर एक बच्चे को हाफिज कुरान आलिमे दीन बना दिया तो गुलाम नहीं, कौम का इमाम बना दिया। कहता
सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर के परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। ये प्यारे अल्लाह आपने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। सुभान अल्लाह। इसीलिए आप जानते हैं एक दौर आया था आपके भारत में, आपने अपने उलमा से सुना होगा बहुत अच्छे अंदाज में। एक दौर आया था, किसी ने कहा था 10 आयतें कुरान से हटाओ, किसी ने कहा 20 हटाओ, किसी ने कहा 30 हटाओ। हमारे उलमा ने उनकी आंख में आंख डाल के कहा था 10, 20, 30 आयतों की बात करते हो, 6666 आयतें हैं कुरान में। हम पूरा का पूरा कुरान समंदर के हवाले करने को तैयार हैं, मगर एक शर्त पर। हजरात पूरे हिंदुस्तान के हर कुतुबखाना मदरसा स्कूल कॉलेज से एक एक किताब को निकाला जाए, सारी किताबों को समंदर के हवाले कर दिया जाए। हजरत अल्लामा चले समंदर के किनारे खड़े होकर के तमाम लोग अपनी अपनी किताबों को आवाज दें। जो किताब हर्फ बहर लफ्ज बलफ्ज दोबारा फिर से मौजूद हो जाए, उसी किताब का कानून पूरे मुल्क में जारी कर दिया जाए। लोग घबरा गए। दुनिया में कोई ऐसी किताब ही नहीं थी जिसको पूरी किताब ज़बानी याद हो, मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसके हाफिज गली गली मौजूद है। अगर ये शर्त मान लिया जाए और अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए और कानून बना लिया जाए कि जो किताब सबको समंदर में डालने के बाद मौजूद हो जाए, उसी किताब का कानून जारी कर दिया जाए, लोग समझ गए कि मामला क्या है। इसलिए सब जानते थे कि किसी किताब का हाफिज ना मिलेगा। अगर ऐसा कर लेते और समंदरों में उठा करके सारी किताबों को डाल देते और डालने के बाद तमाम लोग समंदर के किनारे खड़े होकर अपनी अपनी किताब से कहते, ए फला किताब तू आ जा, ए शाम में तू आ जा, ए अथर्ववेद तू आ जा, ए गीता तू आ जा, ए रामायण तू आ जा, ए तौरात तू आ जा, ए इंजील तू आ जा, ए ज़बूर तू आ जा। तो सारी किताबें खामोश रहती। सारी किताबों के मानने वाले पढ़ने वाले लोग सीना भी कूटते, सर भी पीटते, हाय हाय क्या करें, हाथ से किताब चली गई, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब कुरान की बारी आती तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वन्नास की सीन तक ये पूरा कुरान अपनी सदाकत के साथ तो समंदर के अंदर होता, लेकिन ये लाखों लाख हाफिज़े कुरान अपना सीना लेकर के हाजिर होगा और ऐलान कर देते कि फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा। अरे जरा झूम के बोलो, फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला न जाएगा। इसलिए प्यारे कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम दिलाओ, इससे बड़ी बरकतें हैं। इसलिए आज मैं जानता हूं कि बिल्कुल आप मुशायरा सुनने के मूड में बैठे हैं। याद रखो, इसी कुरान को बचाने के लिए फातिमा के लाल ने करबला में खानदान लुटा दिया। कौन? हुसैन। एक अदा नूर की तनवीर है हुसैन। अरे झूम के बोलो, एक अदा नूर की तनवीर है हुसैन। एक अदा नूर की तनवीर है हुसैन। यानी रसूल पाक की, यानी रसूल पाक की तस्वीर है हुसैन। अरे जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। लड़ने
से पहले सोच ले है किसी का सामना, लड़ने से पहले सोच ले है किसी का सामना। शेर खुदा के हाथ भी, शेर खुदा के हाथ भी शमशीर है हुसैन। अदाए नूर की तनवीर है हुसैन। हज़रात, इसलिए प्यारे आज की तारीख उलमा से लोग दूर भागते हैं, करीब आने की को कहां तक भागोगे प्यारे। ये कौम मरने के बाद तक भी काम आती है, पैदा होने से पहले भी काम आती है, मरने के बाद भी काम आती है। अब आप सोचेंगे कैसे। हमें एक आदमी आया है, मौलाना साहब क्या है, हमारे बेटा की शादी आती है और कट जाती है, शादी नहीं हो रही। मौलाना साहब ने कहा घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, जाओ ये दुआ पढ़ लेना, अब मैं ताबीज देता हूँ। गए तो 1 ही महीना बाद चले आए, मौलाना साहब रिश्ता तय भी हो गया, तारीख पड़ भी गई, निकाह कल है। अब निकाह होने के बाद 5, 6, 7 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। अभी पहुंचे मुफ्ती रजब अली साहब, हे मौलाना याकूब साहब तिबला, क्या हुआ? हजरत 6-7 साल शादी के हो गए, कुछ समझ में नहीं आता। मुफ्ती साहब तिबला ने फरमाया जाओ, चले जाओ अजमेर शरीफ, और वहां जाने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देना, और जाओ एक तावीज में देता हूँ, इसको बाजू में बांध लेना, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा अल्लाह का, बुजुर्गों की अता होगी, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अरे जैसे ही लेके पहुंचे 9 महीना बाद हंसते चले आए, हे मौलाना साहब क्या वो तावीज दिया, गरीब नवाज का करम हुआ, लाइन क्लियर हो गई, बेटा पैदा हो गया। हमें जब शादी ना हो तो दुआ करें मौलाना, लड़का पैदा ना हो तो मजार भेजावे, तावीज बनावे मौलाना, जब लड़का पैदा हो जाए तो नाम बतावे मौलाना, अकीका का मसला बतावे मौलाना, खतना का मसला बतावे मौलाना, और 4 बरस का हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ावे मौलाना, जवान हो जाए तो निकाह पढ़ावे मौलाना, और कोनो मसला बिगड़ जाए तो वही मसला बनावे मौलाना, मर जाओ तो नमाज जनाजा पढ़ावे मौलाना, हमें 100 मकाम आवे मौलाना, 10वां में मौलाना, 20वां में मौलाना, 40वां में मौलाना, रोजाना मौलाना, सालाना मौलाना। कहां भागोगे मौलाना, लोगों से कहां दूर होके जाओगे। ये तो ऐसी जरूरत है कि हर मोड़ पे काम आते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे उलमाए कराम से सच्ची अकीदत रखो, उलमाए कराम से करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए कराम से आप करीब हो जाएंगे तो बेशक ये वो रास्ता है, ये वो लोग हैं जो मुस्तफा के नायब हैं। आप इनसे करीब हो जाओ, उलमा से करीब हो जाओ, रसूल से करीब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। वली से करीब हो जाओ, वली से करीब हो गए, अली से करीब हो गए तो नबी से करीब हो गए, और नबी से करीब हो गए तो खुदा से करीब हो गए। इसीलिए प्यारे कहने का मकसद है कि आज हम और आप यकीनन ये सारी निस्बतें, ये सारे वसीले जो हमारे लिए हैं, सिर्फ ये कि हम खुदा से करीब हो जाए, खुदा से करीब हो जाए, रसूल पाक से करीब हो जाए। ये उलमा क्या है, रसूल पाक तक पहुंचाने के लिए वो वसीला है। इसलिए प्यारे जब इनके जरिए हम वहां तक पहुंचे, प्यारे रसूल पाक की शान देखो, रसूल पाक का मकाम देखो, मैदान महशर का मंजर है, तमाम अंबिया नफ्सी नफ्सी कर रहे हैं, मगर हमारा नबी खुदा की कसम उम्मती उम्मती की सदा बुलंद कर रहा है। ए उम्मतियों चले आओ, ए गुनहगारों चले आओ। इसी को शायर कहता है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार
गुनहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे, गुनहगार कहाँ है, पुकारेंगे, गुनहगार कहाँ है। ये प्यारे यकीनन उलमा से करीब हो जाओ, रसूल पाक से करीब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, रसूल पाक से करीब हो गए तो जन्नत से भी करीब हो गए, रब से भी करीब हो गए। सुभान अल्लाह। इसलिए तो आज ये हसीन इदारा, ये हसीन मंजर, ये नूरानी उलमाए कराम के चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। मैं जब बैठा तो कितने लोग, कोई बैग संभालने लगा, कोई रुमाल संभालने लगा, कोई पेट संभालने लगा। मैंने कहा मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान में यह हादसा होता है कि जब मैं पे बैठ जाता हूं तो अपना अपना बोरिया बिस्तर सभी संभालने लगते हैं। इसलिए अरे कितने लोगों को, किसी शायर को हिंदुस्तान में मेरे बात पढ़ने के लिए कहो, मैक पे आने को तैयार नहीं, बेचारा कहता है चाहे नजराना ना दो लेकिन पढ़ाओ नहीं। इसलिए प्यारे कहने का मकसद है कि चंद लम्हा बैठ करके सुन रहे हो, ये आपकी खुशनसीबी है, मेरी भी खुशनसीबी है कि इस हसीन इदारे में उलमाए किराम की मौजूदगी में आप बैठ करके, आपका हर अंग इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह। आपकी आंख इबादत कर रही है, हाथ इबादत कर रहा है, पैर इबादत में है, आपके कान इबादत में है, जबान इबादत में है। क्यों ना हो, एक एक लम्हा यहाँ का बैठना कितना अजीम है प्यारे। और आने वाला हाजी उस दयार की अजमत बयान करता हुआ आता है। काश चलो मदीना, उस दयार की अजमतें, बरकतें, रिफातें, बुलंदियां, तमाम तर खूबियां बयान करता है। मैंने पूछा मेरे दोस्त वहां की अजमत तुम क्या बयान कर सकते हो अपनी जबान से? तो उसने कहा मौलाना कैसा है पूछते हो इलाका रसूल का, बाग़े एरम से पढ़ के है तैबा रसूल का। मैंने कहा राज़ इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था कि वहां के रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। कदमों ने जिनके खाक को कुंदन बना दिया, मिट्टी भी कीमिया है मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, हमें तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। जब इलाहाबाद से आवाज उठी तो मुरादाबाद से एक आवाज उठी और वो शायर बोल पड़ा जो अपनी जमात का नहीं है, हिंदू समाज का शायर। वो कहने लगा किस चीज की कमी है मोहम्मद के शहर में, हर आदमी गनी है मोहम्मद के शहर में। मैं रिजवा को अपनी खुल्द पे क्यों इतना नाज है, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में, ऐसी तो हर गली है मोहम्मद के शहर में। इसलिए प्यारे तो कहा कैसा है पूछते हो इलाका रसूल का, बाग़े इरम से बढ़ के है तैबा रसूल का। लेकिन जो शेर मुझको पसंद आया, जिसकी बुनियाद पर मैंने ये मतला पढ़ा, वो ये है कि कोई मिटा सकेगा ना इस्लाम का चमन। वजह दिया कि इस धरती पर अब बनारस के जिंदा दिल मुसलमानों की मौजूदगी में, मैं यहां से लेके बंबई और बंबई से अमेरिका तक मेरा चैलेंज है ये शेर कि कोई मिटा सकेगा ना इस्लाम का चमन, कोई मिटा सकेगा ना इस्लाम का चमन। आबाद कर गया है, आबाद कर गया है नवासा आबाद कर गया है नवासा रसूल का। इसलिए प्यारे कुरान फरमाता है और अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों को ऊंचा फरमाएगा, और जिन्हें इल्मुद्दीन दे दिया गया अल्लाह ताला उनको दर्जों बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
दर्जों बुलंद फरमाएगा। ये कुरान कह रहा है। इसलिए अगर दर्जात बुलंद करना चाहते हैं, अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं, तो इल्म दीन सीखिए, इल्म दीन पढ़िए, इल्म दीन पढ़ाइए। इसलिए प्यारे इल्म दीन पढ़ने वालों के लिए हुक्म होता है, या रसूल अल्लाह, ये तालिबे इल्म आपके मेहमान हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, ये आपके मेहमान हैं। जो इल्म दीन हासिल करते हैं, ये आपके मेहमान हैं। अब मेहमानों का लोग तरह तरह का इंतजाम करते हैं। जैसा मेजबान और जैसा मेहमान वैसे ही इंतजाम लोग करते हैं। बुलाते भी हैं, कभी मेहमान आ भी जाता है, कभी बुलाया भी जाता है, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से किराया देकर भी बुलाया जाता है, नजराना देकर भी बुलाया जाता है, गाड़ी का भी इंतजाम, कार का भी इंतजाम। या रसूल अल्लाह, लोग अपने अपने मेहमानों का ये सब इंतजाम करते हैं, आपने अपने मेहमानों का क्या इंतजाम किया है? हे आका, आपने अपने मेहमानों के लिए कौन सा इंतजाम किया है? अपने मेहमानों की इज्जत कैसे आपने बढ़ाई है? आका फरमाते हैं, ये दुनिया के मेहमान जिनके लिए कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन का इंतजाम, मगर मेरा मेहमान जब अपने घर से कुरान की तालीम सीखने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए जब अपने घर से चलता है, तो बेशक अल्लाह के बेशुमार फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशनूदी हासिल करने के लिए अपने परों को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, अपने परों को बिछा देते हैं। आका फरमाते हैं, एक आलिम दीन या एक तालिबे इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए, ठहरे चाहे न ठहरे, कयाम करे चाहे न करे, सिर्फ गुजर जाए, गुजरने की बरकत ये है, आका फरमाते हैं उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन और 40 रातें अजाब उठा लिया जाता है। की बारिश होती है। आय हाय, सुभान अल्लाह। गुजरने की बरकत जब ये है, तो बताओ जिस जगह पर इदारा कायम होगा, जहाँ उलमा रहते होंगे, हुफाज रहते होंगे, तलबा रहते होंगे, गली गली जाते होंगे, वहाँ की क्या शान होगी। इसलिए प्यारे, जरूरत इस बात की है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ, कुरान पढ़ाओ, आलिम दीन बनाओ। और ये मदरसा और ये तमाम बच्चे, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्रों बरकतें अता फरमाए, बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए और इनके सीने को कुशादा फरमाए, इल्म दीन की बरकतों से माला माल फरमा। और मौला तबारक व तआला यहाँ के असातिज़ा की उम्रों और बरकतें अता फरमा और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीम, पहली बार आपके इस ग्राउंड में आने के बाद ये हसीन ग्राउंड, ये हसीन मजमा देखकर बड़ी तबीयत खुश हुई। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सा पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान।
काने लाले कराम पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पेला सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला सलाम मुझसे खिदमत के उसी मुझसे खिदमत के खुद से रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला सलाम। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका तीन दिन का भूखा प्यासा मद का नवासा करबला में दिन गुजारा राह हक में सर कटाया या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका